नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हर दिन मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ कारण था, लेकिन आज हम लोग फिर से आज से कंटिन्यू वीडियो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे बहुपद क्या होती है और बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कि बहुपद ये है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि बहुपद है या नहीं, यही पहचानना नहीं आता है उसको। तो आज हम लोग उसी कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। तो चलिए, हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे इसका डिफिनीशन, बहुपद होता क्या है, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो वे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक हम आप लोगों को बता दिए थे क्या होता है। जब चर और अचर राशि मिलती है तो बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। अब कहिएगा कि सर चर और अचर क्या होता है, तो बाबू चर और अचर वो भी बता दिए हैं। चर तुम्हारा होता है अंग्रेजी का स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड, जिसका मान चेंज होते रहता है एक्स का, और अचर होता है जिसका मान एक्स सेम ही रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो इसका मान 6 ही रहेगा। 6 को कभी हम लोग 8 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, यही अचर होता है। अगर फिर से आप लोग चर और अचर नहीं जानना चाहते हैं तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। चलिए, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों राशि शामिल रहती है, जिनमें प्रत्येक चरों की घात कह रहा है यहाँ पे, अचर की घात नहीं, चरों की घात क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो। अब कहिएगा कि सर पूर्णांक क्या होती है, तब बाबू आप लोगों को हम बताए थे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है इंटीजर नंबर, जो कि बीच में पॉजिटिव रहता है, इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पूर्णांक लेना है, तो कौन सा पूर्णांक लेना है बाबू? धनात्मक वाला लेना है। केवल जीरो को ऐसे लेकर इधर धनात्मक वाला, निगेटिव वाला नहीं लेना है। आप लोग यहाँ पे पूर्णांक के जगह आप लोग पूर्ण संख्या भी लिख सकते थे, क्योंकि जीरो से ही पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। चौरों की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। या धनात्मक पूर्णांक भी हम लोग लिख लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक बार आइए बढ़िया से पढ़ लीजिए। वे बीजीयक व्यंजक जिनमें प्रत्येक चरों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए, हम लोगों का यहाँ पे छोटा मोटा एग्जाम्पल है कि ये बहुपद है कि नहीं। अब देखिए 4x - 2। अब देखिए, इसमें आप लोगों का चर कौन है, अचर कौन है, उसे पहचानेंगे। अभी आप लोगों को बताया है कि चर क्या होगा, इंग्लिश का लेटर होगा, अंग्रेजी का लेटर होगा। जैसे में मान लीजिए ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, क्या हो, मतलब जो भी मान लीजिए पी हो या क्यू हो। अगर वही आप लोग अचर की बात करें तो अचर में अंक आते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी हो गया, 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक हो गया, वो अचर होती है, जो कि संख्या होती है। वही 4x - 2, तो इसमें चर की घात कर रहा है। तो चर आप लोगों का यहाँ पे x है, तो x की घात कितना है? अगर जान लीजिए x सिंपल रहता है तो x की घात हम लोगों को यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। 1 को हम लोग डायरेक्ट x भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका घात 1 है। तो 1 आप लोगों का यहाँ पे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो बाबू क्या है? यह एक क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसकी चरों की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे लिख देंगे चरों की घात 1 है, इसी के लिए यह बहुपद है। 2y² - 3y + 4। यहाँ पे y हम लोगों का क्या है? चर है। चरों की घात हम लोगों का यहाँ पे कितना है? 2 है। 2 आप लोगों का यहाँ पे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो सर है, तो ये बहुपद है। अब हम लोग देखिए 5x³ + 4x² + x + √2। यहाँ पे देखिए हम लोगों का चर क्या है? ये जो x दिया हुआ है ना, यही चर है। तो चर का अधिकतम घात हम लोगों का यहाँ पे 3 है। तो 3 हम लोगों का धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, देख लीजिए। और घात में होना चाहिए, ही ना कि इसके आगे वाला होना चाहिए, चर का घात। तो चर का घात हम लोगों का यहाँ पे 3 है, तो 3 धनात्मक पूर्णांक है, तो यह क्या है? एक बहुपद है। 1/x - 2। अब देखिए, इसको 1/x - 2 को अगर आप लोग पलटिएगा, तो इसको ऊपर पलटिएगा तो आप लोगों का x - 1 आके घात पावर में -1 चला जाएगा। मतलब x का घात क्या हुआ? यहाँ पे प्लस में अगर इसको पलटिएगा ऊपर, तो x के पावर -1 चला जाएगा, क्योंकि x का घात यहाँ पे नीचे में क्या है? 1 है। 1/x की घात कुछ नहीं रहता है, तो 1 जस्ट इसको पलटे तो x की घात -1 में चला गया। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्या
चौरों की घात क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन हम लोगों को चौरों की घात यहाँ पे कितना आ रही है, ऋणात्मक पूर्णांक आ रही है, माइनस में, नॉट इक्वल टू बहुपद। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद के बराबर नहीं है। रूट अंडर एक्स, सब कोई जानते हैं आप लोग कि रूट का मान कितना होता है, तब अब रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे रूट का मान एक्स का 1/2 अब प्लस में यहाँ पे 2, तो आप लोगों का यहाँ पे पूर्णांक लेना है, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन ये 1/2 परिमेपी बटे क्यू के रूप में या 1 में भागा दीजिएगा तो आप लोग मतलब एथी हो जाएगा। तो जो भी जान लीजिए, अगर अचर राशि आप लोगों की रूट में आ रही है ना, रूट का मान 1/2 होता है, तो रूट में आ रही है ना, तो वो क्या है, बहुपद नहीं है। जस्ट अचर राशि रूट में आए, डायरेक्ट देखकर जान ले जाइए बहुपद नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग 10-5 और एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा कंठस्थ समझेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। 4x² - 3x+7 सीधे झलक रहा है क्या, यह बहुपद है, क्योंकि घात इसका एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। y² 5 + √5, रूट में तो आपका अचर संख्या है, चर नहीं ना, रूट में चर रहेगी तब वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर का घात आप लोगों का क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, बहुपद है। यहाँ पे 4√y अब प्लस y के घात 2। यहाँ पे देखिए आप लोगों का, यहाँ पे रूट के अंदर आप लोगों का क्या है, चर राशि है, रूट के अंदर चर राशि है, तो क्या है, ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए आप लोगों का बात आया 8 का, तो सिंगल आप लोग 8 बहुपद कहिएगा कि नहीं, है कि नहीं, तो बहुपद है। अब पूछिए सर कैसे है, तो आप लोग 8 को 8 गुना 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग 8 गुना x के पावर 0 को आप लोग किसी के भी पावर को 0 को, अगर 2 के भी पावर 0 को 1 मानिएगा, 1 होता है, 5 का भी पावर 0 1 होता है, तो x का पावर ऐसा ही 1 हो गया, तो 8 × x का पावर 0, तो x का घात आप लोगों का पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। 8 का x का पावर, चर का पावर आप लोगों का आया कि नहीं, 0, तो क्या है, ये बहुपद है। समझ गए कैसे है, सिंगल संख्या भी बहुपद होती है। 3√x, रूट में x 100 बार बताए हैं, बहुपद नहीं है। यहाँ पे x -2 बटे x, अब समझिए इसको कैसे होगा, तो x -2 इंटू बटे x को 1/x लिख सकते हैं हम लोग। अब x -2 का x -2 इंटू x ऊपर जाएगा आप लोगों का, तब माइनस में 1 इस पे चढ़ जाएगा। देखिए बटा 1/x रहता है, तो अगर पलटते हैं तो हम लोग का घात क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, निगेटिव में, तो घात इसका ऋणात्मक पूर्णांक है। चर का घात हम लोगों का ऋणात्मक पूर्णांक हो जा रहा है, क्या बहुपद है, नहीं है। x के पावर 3/2 प्लस 2x सीधे झलक रहा है, बहुपद नहीं है, क्योंकि बाटा में है। अगर मान लीजिए आपका x के जगह यहाँ पे 3 के जगह आपका यहाँ पे 8/2 दे दे, आप प्लस 2x प्लस 1 दे दे, तो अगर कटने वाला हो 2 से 4 कटा दीजिएगा तो x के पावर 4 आया, तो यहाँ पे आप लोगों का चौरों की घात क्या धनात्मक पूर्णांक होगी ना, तो बहुपद होगी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बहुपद पहचानने में थोड़ी सी भी अगर फिर से दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।